हर कोई इस दुनिया में दूसरों को बदलने के लिए लगा हुआ है। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें खुद पर काम करना होगा। हमें अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद पर काम करना होगा। हमें बहुत ज़रूरी है खुद पर काम करना। तो एक बार की बात है, मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो बिजनेस से आकर के एक संडे का दिन था और वो अपने घर पर आए। घर पर आए और वो थके हुए थे। तो क्या हुआ, जब वो आए और उन्होंने सोचा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन उनका एक बच्चा भी था जो वो सोच रहे थे कि पापा इतने दिन में आए घर पे छुट्टी मनाने के लिए और मैं इनके साथ खेलूं। तो वो सोच रहे थे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो क्या है कि वो पेपर पढ़ रहे थे और पेपर पढ़ के वो बैठे थे एक जगह। तो बच्चा खेल रहा था वहीं पास में और वो बच्चा बार बार आता और पापा को कुछ ना कुछ जरूर उछालता, पापा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता कि पापा मेरे साथ खेलें। वो हमेशा इस चीज़ को दिखाता कि पापा मेरे साथ जरूर खेलें, लेकिन पिता सोच रहे थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ा आराम कर लूँ कि मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चा बार बार उनको डिस्टर्ब करता। इस चीज़ से उन्हें भी लगता, थोड़ा बुरा लगता कि मैं इसको कैसे मना कर पाऊँ, इसको कैसे इसको बोलूँ कि अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि मैं रेस्ट करूँ। लेकिन क्या हुआ कि बच्चा भी चाहता था मुझे उनके साथ खेलना है। तो जब वो पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, उसमें एक नक्शा दिया था दुनिया का, जिसमें उन्होंने देखा कि मैं इस बच्चे को ये नक्शा दे देता हूँ और उन्होंने उस नक्शे के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद उनसे बोले कि बेटा, ये इसको अगर आपने जहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी और बहुत सारे देशों के जो वहाँ पर चाइना वगैरह सभी जगह का नाम लिखा हुआ नक्शा बना हुआ था। उन्होंने कहा बेटा, अगर ये आप इसको मैंने फाड़ दिया और इसको जैसा ये बना हुआ था पहले और अगर आपने ऐसा ही बना दिया तो मैं अभी पेपर पढ़ना बंद कर दूंगा और मैं आपके साथ जरूर खेलूंगा। तो वो फिर से पेपर पढ़ने लगे और बच्चा को वो काम दे दिया, तो बच्चा अपना काम करने लगा। 5 मिनट बाद बच्चा आया तो वो शौक हो गए हैं देख के, किसने ये कैसे कर लिया, क्योंकि नक्शा जैसा का तैसा ही दिया था। वो सोच रहे थे, वो इतने शौक थे कि यार मैंने इसको दे दिया, ये तो आज तो क्या, वो उससे पीछे छुड़ाना चाह रहे थे, ये तो जिंदगी भर लाइफ भर लगा रहेगा तो ये जोड़ के नहीं कर पाएगा। वो इतने शौक हो गए कि वो सोच में पड़ गए कि अगर मैं भी करता तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाता, इसने कैसे कर लिया। दोस्तों, जब पिताजी ने उस अपने पुत्र से पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने कहा पिताजी, इस नक्शे के पीछे एक इंसान की मूर्ति छपी थी, यानी तस्वीर बनी हुई थी, तो मैंने उस तस्वीर को देखा पीछे से और मैंने उन्हीं टुकड़ों को जोड़ा और ये सारी दुनिया बन गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दोस्तों, अगर हमने एक इंसान को जोड़ा तो सारी दुनिया बन गई। तो इसी तरह से अगर हम अपने आप पे काम करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। पहले हमें स्वयं पे काम करना है। अब स्वयं पे काम करने के हम दो चार तरीके बताने वाले हैं जो बहुत क्विक हैं, जल्दी हैं, जिससे पे आप काम करेंगे तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप इस वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा, क्योंकि इसको एजुकेशन के तौर पे लीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। इनको इम्प्लीमेंट करिए। तो हम शुरुआत करते हैं उन टॉपिक के बारे में जो आपके जीवन में अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप जरूर सफल होंगे और अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। तो आप दोस्तों, खुद को बेहतर बनाइए। खुद को बेहतर बनाइए, खुद पर मेहनत करिए, खुद को इतना बेहतर बना लीजिए कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, लोग आपको कभी ना भूलें। इतनी मेहनत करिए, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें उस 10% की दुनिया में जाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि वो जो 10 पीपल होते हैं 1-2 लेवल पे होते हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 1 2 या नंबर 3 या टॉप 10 में जो व्यक्ति होते हैं, आप अपने उस फील्ड के वो जज्बात खिलाड़ी बने, जिससे कि आप उन लोगों की गिनती में शामिल हो जाएं, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप बेहतर बन जाएंगे। खुद पर बहुत मेहनत करना है। अगर आप खुद पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो मेरा सोचना है कि आप जरूर कामयाब होंगे, आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। तो खुद को बहुत बेहतर बनाना है
खुद को बहुत शानदार बनाइए, खुद पर काम करिए और उन लोगों में शामिल होइए जो आज दुनिया में 10% या 2% की दुनिया में वो आते हैं। पहला ये काम है। दूसरा काम हमें क्या करना है दोस्तों, नेगेटिविटी अपने आप आती है और पॉजिटिविटी के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक अगर कोई भी वाहन है या कार है या कुछ भी है, अगर कहीं पर घाटी है तो चढ़ने के लिए हमें मेहनत लगानी पड़ती है और जब उतरते हैं तो हमें मेहनत नहीं लगानी पड़ती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिविटी नहीं सोचेगा, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे, आप अपने आप को आपको ज़्यादा सीखोगे नहीं और आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो दोस्त नेगेटिविटी आपके पास अपने आप आएगी। जिस तरह से अगर किसी फील्ड में यानी खरपतवार नहीं, जहाँ पर खेती नहीं होती है किसी खेत में, और दोस्त उसमें अगर बीज नहीं डाला जाए, उसकी देखरेख ना की जाए, तो वहाँ पर खरपतवार जो होता है वो अपने आप उग जाता है। यानी जीवन में अगर आप सफल नहीं होना, अपना नॉलेज नहीं बढ़ाते, तो आप जरूर आपके अंदर नेगेटिविटी होती है जिससे आप जीवन में जरूर असफल होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिविटी पर काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पॉजिटिविटी पर काम करें जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहें। तो ये दूसरा काम हमें करना है। तीसरा जो काम हमें क्या करना है दोस्तों, हम कोई भी काम करें वो बिना प्लान के ना तो कभी सफल हुआ है ना कभी होगा। जितने भी व्यक्ति आज जीवन में सफल हुए हैं या जितने भी आपके आसपास के लोग जो सफल हैं जीवन में, उन्होंने प्लान जरूर बनाया होगा, उन्होंने सोचा होगा, उनकी प्लानिंग होगी कि मुझे ये स्टेप बाय स्टेप करना है और वो करते जा रहे हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जिसका प्लान नहीं होता है वो कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। अगर मुझे मालूम ही नहीं हो कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, तो मैं किस रास्ते पे चलूंगा। मेरे अंदर ना तो एनर्जी होगी ना आपके अंदर होगी। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, विजन नहीं है, यानी प्लानिंग नहीं है, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है और वो ना कभी पहुंचेगा जीवन में, ना कहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है अपनी प्लानिंग करिए। प्लानिंग जरूर है बनाना आपको। आप प्लानिंग बनाएंगे तो आप बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे और आपका जो स्टेप बाय स्टेप काम रहेगा वो आप सफल हो जाएंगे बहुत जल्दी, अगर आपकी प्लानिंग है तो आपका जो भी लक्ष्य है आने वाले 5 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, जो भी है, आप अपने उस लक्ष्य को लिखिए और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। जिस भी फील्ड में है आप सेल्स में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप LIC बेचते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप कहीं भी हैं, आप IDFD का काम करते हैं, किसी भी तरह का आप सेल्स करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आप प्लानिंग के साथ काम करिए, क्योंकि आप प्लानिंग करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। बिना प्लानिंग के आप सफल नहीं हो सकते। तो ये हमें तीसरा काम करना है। चौथा काम हमें क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि दुनिया आपको भूलना ना सके, आपको कोई नजरअंदाज ना करे। आप लोगों को इतनी वैल्यू दीजिए, आप समाज को इतनी वैल्यू दीजिए, देश को, इस समाज को इतना वैल्यू दीजिए कि लोग आपको भूल ना सकें। आपसे हमेशा जुड़ाव रहे, आपसे हमेशा आपसे लोग जुड़े रहें, लोग आपको नजरअंदाज ना कर पाए। इतना बेहतर दिखिए, इतना काम करिए, इतना मेहनत करिए, इतना सक्सेसफुल क्षेत्र में जाइए, लोगों के लिए इतनी वैल्यू क्रिएट करिए जिससे कि लोग आपको भूल ना सकें और आपको कभी भी नजरअंदाज ना कर सकें। ऐसा हमें काम करना है। ऐसा कोई एक अपना जो आपकी इच्छा है या जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आपको चुनना है। लोगों से आपका जुड़ाव रहे और लोगों के जीवन में आप अपने क्रिएटिविटी दें, उनको बहुत सारा नॉलेज दें और उनके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ करवाएं, वो भी सफल हों, आप भी सफल होंगे। तो दोस्त जब भी आप लोगों को आप वैल्यू देंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, आपको लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे और इतना बेहतर बना लीजिए कि लोग आपको भूल ही ना पाए। तो ये हमारा चौथा था, लास्ट एंड फाइनल, यानी पांचवा हमें काम करना है वो है, जिस तरह से मधुमक्खियां बगीचे में आती हैं, तितलियां बगीचे में आती हैं, हमेशा खिंची चली आती हैं और हर इंसान
उस बगीचे में बहुत शानदार लगता है और बहुत अच्छा दिखता है कि ये बगीचा है, वहाँ पर हर जानवर है, व्यक्ति है, कोई भी है, खाने पीने की चीज़ें, यानी अपने आप को इतना बेहतर बनाइए जिस तरह से बगीचे में मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो भी है बहुत अच्छे से आती हैं, वहाँ की सुगंध लेती हैं और खाना खाती हैं अपना जो करते हैं। उसी तरह से आपको अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि लोग आपसे मधुमक्खियों की तरह जुड़े रहें, आपसे लगाव रहे। आपको बहुत काम करना है, इतना अपने आप को इतना मधुर बनाइए कि लोग आपको छोड़ के ना जाएँ। आपको अपने अंदर इतनी अच्छी क्रिएटिविटी क्वालिटी स्थापित करनी है ताकि लोग आपको छोड़ के कभी जा ना सकें। अपने आप को बगीचे की तरह सजाइए और अगर आपने अपने आप को इतना अच्छा सजाया कि लोग आपको भूल ना सकें और आपसे जुड़े रहें, तो ज़रूर आप जीवन में सफल होंगे दोस्तों। तो ये पर्सनल ग्रोथ ज़रूर करनी है, इन चीज़ों, इन 5 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इन टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। इनको आपने अगर अच्छे से कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आप ज़रूर सफल होंगे और आप अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बनाइए जिससे कि लोग आपसे हमेशा जुड़े रहें। एक बहुत शानदार व्यक्ति बनिए, एक शानदार व्यक्तित्व बनाइए अपना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो ज़रूर इस कमेंट में लिखें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।